क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे बहुपद, क्लास 10th के बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनता है, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे वो सब हम इस क्लास में भी देखते हैं। क्या देखेंगे, ये बहुपद ले लिया एक हमने, इस बहुपद से अब हम सब कुछ सीख लेंगे कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है, बहुपद के घात के हिसाब से हम कैसे बताएंगे, बहुपद के पद के हिसाब से कैसे बताएंगे। ये हमने एक समीकरण ले लिया है, मतलब बहुपद ले लिया है। बहुपद क्या है, 5x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 2। तो इसको हम px से भी सूचित करते हैं और y से भी सूचित करते हैं। ये होगा या तो x के कोएफिशिएंट x के में हो गुणा में, या तो y के फॉर्म में हो। ठीक है, तो बहुपद में हम बहुपद का परिभाषा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो और घात जो हो वो धनात्मक हो। घात कैसा हो, धनात्मक। ऋणात्मक घात जिसका होगा वह बहुपद नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका ऑब्जेक्टिव, जिसका घात ऋणात्मक हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना देता है, x + 1y(x) बहुपद है या तो कितने पद वाला बहुपद है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो 1x + 1y(x) बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके घात धनात्मक नहीं है। आप कहोगे धनात्मक नहीं कैसे है, तो x + 1/x का मतलब होता है, क्या होता है 1/x का मतलब, देखिए क्या होता है। अब आपको हम समझाते हैं। अब अगर हम लिख देंगे डायरेक्ट कि x के पावर -1 होता है, तब तो आप कहेंगे यार कैसे कैसे हो गया x के पावर -1। इसलिए हम अभी इसको बताते हैं होता क्या है। 1/x को हम बना रहे हैं 1/x गुने x/x लिख सकते हैं। ऊपर भी गुना किया, नीचे भी गुना किया, मान में कोई फर्क पड़ा नहीं। x/x x का स्क्वायर, इसके पावर 1, नीचे के पावर 2, दिक्कत नहीं है। क्या होगा, बटा में गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है। तो पावर x के पावर 1 - 2, तो x के पावर -1, मतलब ये जो मान है वो बहुपद नहीं है। बहुपद तभी होगा जब उस बीजीय व्यंजक का घात धनात्मक होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, बताइए x + 1/x कितने पद का बहुपद है। आपको तो दिख जाएगा 1 और 1 2, तो द्विपदी बोल देंगे। नहीं, ये बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके घात जो है वो धनात्मक नहीं है। समझ गए। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। घात कैसा होगा, धनात्मक। जिसका ऋणात्मक घात हो वो बहुपद नहीं होगा। इसका क्लियर हो गया। चलिए अब हम उसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे। मान लो यही क्वेश्चन को px बराबर लिख दिया, 3x² + 5x³ + 9x + 2 ऐसे लिख दिया। तो इसको हम एक सीरीज में सजाएंगे, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। किसका बढ़ते किसका घटते क्रम, घातों का बढ़ते क्रम, घातों का घटते क्रम। तो घात का बढ़ते क्रम में सजाते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 5x³ + 3x² + 9x + 2 ऐसा बन जाएगा समीकरण, बहुपद बन जाएगा ऐसा। तो ये बहुपद में दो क्वेश्चन मेनली है, बहुपद में कितने पद हैं, बहुपद में कितने घात हैं। अगर आप पद बता देंगे तो घात भी बताएंगे, क्योंकि देखिए पद जो होता है वो नीचे से होता है। ये जो मान आपको दिख रहा है वो पद है, 1 2 3 4, मतलब चतुर्थ पदी। कितने पद, चतुर्थपदी मतलब 4 पद। इस बहुपद में कितने पद हैं,
तो 4 पद हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कितने घात। तो घात कैसे, पावर ज्यादा वाला उस घात का, उसमें बहुपद का अधिकतम घात होगा, वही उसका बहुपद का अधिकतम घात है। ठीक है, कितने घात, 3 घात, मतलब त्रिघाती बहुपद। घात के अनुसार त्रिघाती बहुपद और पद के अनुसार चतुर्पदी बहुपद। समझ गए, घात के हिसाब से बताएंगे, पद के हिसाब से। अब एक चीज जो हम पूरे क्लास में, पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इसके शून्यक और गुणांक। शून्यक मतलब उसके शून्य, मूल, इसके बारे में ही पढ़ेंगे पूरे क्लास में। तो आप बहुपद को समझने के लिए कितना हो गया। अब हम जो सीखेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर घात के ऊपर। घात ही बताता है कि वह बहुपद के कितने शून्यक होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये पूछ दे कि इसके कितने शून्यक होंगे। शून्यक वो होता है जो अधिकतम पावर को बताता है कि ये इसका शून्यक। पावर 3 है, मतलब इसके 3 शून्यक होंगे। घात इसका कितना है, घात इसका 3 है, तो इसके 3 शून्यक होगा। शून्यक मतलब मूल, मूल मतलब मान, मूल मतलब मान। क्या मान, तो इस बहुपद के कितने मान निकलेंगे, किसके कितने मान, x के कितने मान होंगे, x के कितने मान होंगे, तो 3 होगा। 3 कैसे होगा, क्योंकि इसके अधिकतम घात कितना है, 3 है। समझ गए, तो बना देंगे क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन दे दे। पहले तो हमें ये पता करना है बहुपद है या नहीं। बहुपद कब है, बीजीय व्यंजक होगा, एक सीरीज में होगा, उसमें घात होगा धनात्मक ना कि ऋणात्मक। पावर माइनस में हुआ तो बहुपद नहीं होगा। पहला बहुपद को पहचान गए कि बहुपद है या नहीं है। बहुपद है तो इसमें कितने पद है, पद मतलब नीचे से देखेंगे पद बता देंगे। फिर इसमें क्या पूछता है, घात। घात क्या कैसे बताएंगे, अधिकतम पावर उस बहुपद का घात होगा, ये एकता बता देंगे। उसके बाद आता है शून्यक, मूल, मान जिसको बोलते हैं। तो कोई इक्वेशन दे देगा, समीकरण दे देगा, बहुपद दे देगा, कोई पॉलिनोमियल्स दे देगा आपको, और उसमें पूछ देगा इसके कितने शून्यक होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ इसके 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे। चलिए बताइए कितना होगा, ax² प्लस 5 कितने शून्यक, कितने शून्यक, शून्यक होंगे 2। क्यों होंगे 2, क्योंकि पावर 2 है। अब पूछे कितने पद हैं, पद भी 2 है, 1 2, मतलब ये 2 पदी बहुपद है, इसके पावर भी 2 है, द्विघातीय भी हो गया, शून्यक 2 होंगे। द्विघातीय मतलब 2, त्रिघातीय बहुपद मतलब 3 शून्यक, चतुर्थघातीय मतलब 4, पंच मतलब 5 शून्यक। इस प्रकार से हम उसके शून्यक भी निकालते हैं और बहुपद को जान गए। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या जरूरी क्या पढ़ना है वो सीखते हैं। अभी हम सीखेंगे शून्यक के बारे में। शून्यक मतलब किसी बहुपद दिया हुआ हो, उसके मान भी दिया रहे, उससे चेक करना है कि वो बहुपद उसके मान के लिए है कि नहीं है। जैसे एक बहुपद हम ले लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 4, इसका शून्यक -2 है या नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा आपको। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो दिया है एक शून्य, आपको एक नहीं, इस बहुपद से 2 शून्यक निकलेंगे, क्योंकि पावर कितना है इसके 2 है। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया कितने, एक शून्यक दे दिया है -2। इससे आपको चेक करना है कि ये बहुपद के लिए मान है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x का मान दिया है, ये किसका मान दिया है, x बराबर दे दिया है -2। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है शून्यक, तब हम फाइनल करेंगे जब px का मान क्या कर दे, 0 कर दे। px मतलब अभी हम x का मान कितना रखेंगे, p
-2, p -2 रखने के बाद हमें क्या पता चलता है, x के जगह पे रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -2 प्लस, ऐसे करेंगे, यहां से हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस -4 दुने 8 प्लस 8, अब ये सॉरी 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 माइनस 8 मतलब इसका मान होगा 0, यानी p -2 कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब कि ये बहुपद जो दिया है इसका शून्यक -2 है, तो आंसर में हाँ, समझ गए। अब हम सीखेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुपद से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपको हम एक्सरसाइज के हिसाब से बताते हैं कि इस एक्सरसाइज के हिसाब से क्या क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन तो आपको ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए कि एक घातीय है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे देंगे। या तो आपको दे देगा कि एक बहुपद दे देगा और पूछेगा कितने पद का बहुपद है या कितने घात का बहुपद है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछता है। और क्या पूछता है, उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशन वाला क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये इसका मान क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये सब मान पूछते हैं एग्जाम में। तो हम पहला अभी जो सीखेंगे वो ग्राफ वाला सीख लेते हैं, और बहुपद के कितने पद होते हैं ये सब हम अगले क्लास में सीखेंगे। एक वर्बली में बता देता हूँ पूछेगा क्या क्या एग्जाम आता क्या है और सिलेबस क्या है वो हम देख लेते हैं। ग्राफ वाला में ये फॉर्मेट होता है, ग्राफ सब जानते हैं, पड़ी को x अक्ष, खड़ी को y अक्ष। याद करने का ये है, जो खड़ी है वो y है, जो पड़ी है वो x है। तो x में भी दो होते हैं, एक होता है x, एक होता है x डैश। सेम उसी प्रकार से एक होता है y, एक होता है y डैश। अब x कौन हुआ, x डैश कौन हुआ, जो पॉजिटिव की तरफ जाता है वो x होता है, जो नेगेटिव की तरफ जाता है वो डैश होता है। मतलब यहाँ पे सेंटर पॉइंट 0, यहाँ से 1 2 3 ऐसे जाएगा, इधर को आएगा तो -1 -2 -3, सेम नीचे आएगा -1 -2 -3 -4, ऊपर को जाएगा 1 2 3 4। ये हो जाएंगे इसके फॉर्मेट, ग्राफ का फॉर्मेट हम ग्राफ में सीखेंगे जब चैप्टर आएगा। तो अभी हम ग्राफ में सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एक घातीय बहुपद को कैसे, द्विघातीय को कैसे देते हैं, त्रिघातीय को कैसे इंगित करते हैं। तो एक घातीय मतलब 2x + 5 ऐसे टाइप का रहेगा। तो एक घात कितना है इस पे, 1 है। तो ऐसे वाले का ग्राफ जो बनेगा एक सीधी लाइन होगी, या तो ऐसे सीधी लाइन हो, ऐसे सीधी लाइन हो, ऐसे हो, तो किसी भी प्रकार से ऐसे सीधी लाइन भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर सिर्फ एक लाइन है तो एक घातीय बहुपद। चलिए इसको मिटाते हैं, एक घातीय समझ गए। अब हमारा क्या होगा, द्विघातीय कैसा होता है। द्विघातीय में हो जाएगा 2x² + 5x + 3, इस टाइप का देते हैं। अब इसमें द्विघातीय मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा, ऑलवेज परवलय बनेगा। क्या बनेगा, परवलयाकार बनेगा। इस टाइप के अगर ग्राफ दिखे तो आप समझ जाइए, दिख रहा है नहीं दिखे वो अलग बात है। ये देखिए है ना, 2 डॉट लग रहा है, 2 बार काट रहा है ना एक अक्ष को, तो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर सेम ऐसा ही दे रखा है और अगर 3 बार काट रहा है, मान लो फिर इधर घूम के आ गया, तो कितने होंगे, 3 बार काटा, मतलब ये त्रिघातीय है। समझ गए, एक घातीय कैसे, द्विघातीय कैसे, त्रिघातीय बहुपद। और 4 बार काट दिया तो 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1 में जो हम सीखेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन सीखेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है इसमें।
एक ग्राफ का फॉर्मेट बना देगा और ऐसे दे देगा, परवलयाकार दे देगा। आपसे पूछ दिया कितने घात का है, तो आप सीधे बताइएगा 2 घात का है। अगर ग्राफ नहीं भी रहता है तो क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि ग्राफ पर एक सरल रेखा खींची हुई है, तो बताइए वो कितने घातीय बहुपद है। सरल रेखा खींची है तो 1 घातीय, परवलयाकार रेखा खींची हुई है तो द्विघातीय होगा। समझ गए। अब क्वेश्चन दूसरा जो आता है एग्जाम में वो इस तरह से आएगा। कोई नंबर लेते हैं, x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 9। ये क्वेश्चन दे दिया आपको और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितने पदी बहुपद है, कितने पद के बहुपद है। कैसे बताएंगे, देखेंगे पहले पद कितने हैं। पद हम नीचे से डिसाइड करेंगे, ये हो गया कितने पद 4। हाँ, अब इसमें पूछ देगा कि घात कितने हैं। पद है 4, अगर पूछ दे घात कितने हैं, घात, तो घात कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3, तो इसका घात कितना होगा 3, मतलब त्रिघातीय बहुपद है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस 1/x²। कितने घातीय बहुपद है, लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे पावर 2 है तो द्विघातीय बोलेंगे। कितने पदी बहुपद है, 1 2 पद दिख रहा है तो द्विपदी बोल देंगे, पर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। हमने बहुपद का डेफिनेशन क्या देखा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं हो। तो इसका जो घात है बट्टे में स्क्वायर लगा है ना, तो इसका घात जो है वो ऋणात्मक होगा। कैसे होगा वो हमने बताया है, जब आप शुरू से देखेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1/x², ऊपर भी गुना x², नीचे भी गुना x²। ठीक है, x प्लस x²/x के पावर 4 स्क्वायर पावर 4। क्या लिखेंगे, x प्लस x के पावर 2 - 4। ऐसा क्यों करा, क्योंकि गुना रहता है तो पावर आपस में जुट जाता है, भाग रहता है तो पावर घट जाता है, इसलिए 2 - 4 यानी x प्लस x के पावर -2 बहुपद नहीं है। समझ गए। तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। पहले तो अब डिसाइड हो गया बहुपद है ही नहीं, तो फिर क्या बताओगे पद कितने हैं और घात कितने हैं। समझ गए। चलिए ये तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब किस टाइप का क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है, देखिए एक तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक समीकरण दे देगा x² - 5x + 6। ये क्वेश्चन रहेगा। इससे क्वेश्चन में पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, या तो पूछ देगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, या तो पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में पूछते हैं। ये सवाल को कैसे हल करेंगे सब हम अगले क्लास में सीखेंगे, बट एक क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या है नहीं है। तो अल्फा और बीटा के लिए हमने एक फार्मूला पता है हमें, क्या होता है -b/a। अब ये b क्या है, a क्या है, तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरे अच्छी तरह से। तो अभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब और क्या क्वेश्चन आता है, आपको 2 इक्वेशन दे देगा, 2 मतलब देगा, एक देगा px और दूसरा देगा gx। px क्या है, जो बड़ा सा समीकरण रहेगा, gx मतलब आपको दे देगा भाग बनाने के लिए, भाग के बराबर ये हो जाएगा भाग्य भाजक भागफल नीचे शेष। तो आपको भाग दे देगा, भाजक भागफल शेष, तो 2 चीज देगा आपको, भाग दे देगा, भाजक दे देगा, भागफल निकालने को कह देगा, शेष निकालने को कह देगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, नहीं तो आपको दूसरे तरह का भी, तो भाजक दे दिया मतलब भाजक को हम gx कहते हैं, इसको px, इसको qx
और ये आपका हो जाएगा Rx। ठीक है, शेषफल को Rx बोलते हैं। तो ये मान दे देगा, आपसे Px और Jx दे दिया, अब पूछ देगा बताइए कि इसका शेषफल शून्य होगा। तो शेषफल शून्य कब होगा? जब इसका मान उस समीकरण के लिए फिट हो रहा हो, उस समीकरण के लिए दिया हुआ हो, तब उसका शेषफल शून्य होगा। ये सब सारे डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर करिए और लाइक दबाना ना भूलें। Don't forget to like, comment and subscribe.